Hello everyone, I am Monisha. Welcome to Brainify your smart study partner. आज तक हमने पॉलिटिकल साइंस का ऑलमोस्ट चैप्टर को देख लिया. अभी सिर्फ लास्ट पॉइंट बाकी है. कल हमने देखा था रोल ऑफ जुडिशरी के बारे में. रोल ऑफ जुडिशरी के अंदर 2 पॉइंट्स है. उसमें से पहला टॉपिक है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आज हम देखेंगे बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये फ्रेमवर्क क्या है? ये फ्रेमवर्क आपके संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेहतरीन हिस्सा है जो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते. लेट्स बिगिन. बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट द सर्टेन कोर फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कोर फीचर्स का मतलब है कुछ ऐसा पार्ट जो हम कदे ही नहीं चेंज कर सकते. वी डोंट हैव राइट्स टू चेंज द होल एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट. हम नहीं, पार्लियामेंट नहीं, कोई भी फ्रेमवर्क जो है चेंज नहीं कर सकते. देर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर लाइक द फाउंडेशन ऑफ आवर बिल्डिंग. आप लोग को पता होगा पिलर्स बनाए जाते हैं जब बिल्डिंग बनाते हैं. विदाउट पिलर्स बिल्डिंग खड़े होंगे क्या? नहीं. उसी प्रकार संविधान का मेन स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी नहीं चेंज कर सकते. इंक्लूडिंग अ पार्लियामेंट कांट चेंज दोज थिंग्स. इसके लिए कहा गया है कि ये एक बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी बोला है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा. इफ़ यू रिमूव द फाउंडेशन द होल बिल्डिंग विल कोलैप्स. फाउंडेशन को हिला दिया तो क्या होता है? पूरा का पूरा बिल्डिंग नीचे गिरेगा. उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन का सम इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो नहीं चेंज कर सकते. अब क्या है सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नहीं हिला सकते? वो है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या आया? पीपल चूज द गवर्नमेंट. हम नागरिक क्या करते हैं? लोगों को वोट देते हैं. जो लीडर्स खड़े होते हैं उनको वोट देते हैं और वोट देके जिताते हैं. अगर हमने कहा कि चलो इलेक्शन नहीं होगा, होगा क्या ऐसा कभी? इलेक्शन नहीं हुआ एंड डिक्लेयर एज द पॉलिटिकल लीडर सम ऑफ द पर्सन. इज इट गोना हैपन? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता बच्चों. तो यहाँ पे बोला है बेसिक स्ट्रक्चर जो चेंज नहीं होगा वो है डेमोक्रेसी का. दूसरी बात है फंडामेंटल राइट्स. बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स वो भी कभी चेंज नहीं होगा. बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट्स टू स्पीक, राइट्स टू बी विद द सिटीजन्स. हम कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी नहीं चेंज कर सकते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से. सेक्युलरिज्म, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन. सेक्युलर कंट्री है ना हमारा देश का. सेक्युलर मतलब क्या? सब लोग जो है वो इक्वली है. इक्वल, वी आर ट्रीटिंग ईच एंड एवरी पर्सन इक्वली. दैट इज मीन एज अ सेक्युलरिज्म. मतलब हमारे देश के सारे नागरिक, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो माइनॉरिटी कोई भी हो, वी बीन टुगेदर एज एन इंडियन. ये कभी नहीं मिट सकता. रूल ऑफ लॉ, लॉ इज अबव एवरी वन. जैसे मैंने जुडिशरी कहा, न्याय बनाया हुआ है. वो कानून जो है किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा. वो कोई भी हो, वो सुपीरियर पर्सन हो, इंफीरियर पर्सन हो, सेम वर्क, सेम लॉ हैव बी अलॉटेड टू एवरीवन. अगेन ये चीज़ें नहीं होगा चेंज. सेपरेशन ऑफ पावर, पावर्स जो है वो डिवाइड नहीं किए हुए, सभी के लिए पावर एक ही है. तो देयर विल बी नो सेपरेशन ऑफ पावर. दीज आर द इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क जो कि कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चेंज नहीं कर सकता. कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकते. अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? This will not allowed because democracy is a part of basic framework. डेमोक्रेसी एक हमारे फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है. क्या हम इलेक्शन नहीं रखेंगे? ऐसा होगा? बिना इलेक्शन लड़े क्या हम लीडर्स को जिता पाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा.
दैट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो तख्ता है ना वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते बच्चों। इसके वजह से ये कहा है कि अगर एक टाइम इलेक्शन नहीं होता है और डिक्लेयर करता है कि ही इज़ अ लीडर, ये आपके हमारे देश में एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगा चेंज। पार्लियामेंट कैन मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय और रिमूव दीज बेसिक फीचर्स। कुछ चीज़ें चेंज कर सकता है पार्लियामेंट, मैंने कहा था पहले भी, कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। वी can't able to change the whole and soul, we can't destroy those, we can't remove it the basic structure। कुछ चीज़ें हम कुछ बेसिक फ्रेमवर्क को बिना चेंज किए कर सकते हैं, पर मोर और लेस आपको उसी की तरह से जाना पड़ेगा। सो द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लाइक अ सेफ्टी शील्ड। ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इतना 1947 से लेके आज के युग में 2025-26 हो रहा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही अभी तक हमने हमारे देश को चलाया है और आगे भी चलाएंगे। इसके लिए कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेफ्टी शील्ड कहा गया है। हम बोलते हैं ना, हम प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से इट प्रोटेक्ट आवर राइट्स एंड कीप आवर डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग। ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और हर एक नागरिक को डेमोक्रेटिक के साथ चलने की राह दिखाता है, इसीलिए डेमोक्रेटिक इतना स्ट्रॉन्ग है। बच्चों, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो फर्स्ट लेसन ऑफ है, वन मोर पॉइंट आर देयर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट, बट आपको बता दूं ये वीडियो के हर एक पॉइंट्स को अगर आप समझ के फिर आप पढ़ने बैठोगे, बहुत इजी जाएगा आपको बाय हार्ट करने के लिए। तो ईच एंड एवरी वीडियो को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड? नाउ आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट जुडिशरी डिसीजन। अब सिग्निफिकेंट जुडिशरी डिसीजन का अर्थ क्या है कि जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट, विच हेल्प्स प्रोटेक्ट एंड एक्सप्लेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने अभी जस्ट नाउ कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन भले ही हमारा एक फ्रेमवर्क है, बट वो किसके हिसाब से चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट इज गिवन बाय द जुडिशरी। तो जजमेंट क्या है? डिसीजन बाय जज दैट गाइड्स हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी यूज्ड एंड मेक श्योर नो वन मिसयूज द पावर। कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान है ही, पर ये संविधान के साथ चलने का राह बताने वाला कौन है? जज है, हमारा जुडिशरी है। ये हमें गाइड करता है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करना है और इसका मिसयूज़ बिना करके इसको करेक्ट वे में किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये हमें कौन सिखाता है? हमारा जुडिशरी, दैट इज जज। दे प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट। कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे जुडिशरी। हमारे हर एक नागरिक का राइट्स को संभाल के रखने का प्रोटेक्ट करता है। कोई इसके साथ अलग वे में रिएक्ट करेंगे, उनको पनिशमेंट देने का काम कौन करता है? जुडिशरी। दे लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कितना पावर है उनको पता है, उससे ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस वो नहीं करना चाहिए। ये सारा का सारा ड्यूटी, ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी है जुडिशरी के पास है। दे कीप डेमोक्रेसी सेफ। डेमोक्रेसी को सही सलामत रखने का काम कौन करता है? जुडिशरी करता है, क्योंकि हमारा संविधान प्रॉपर वे से चलने का डायरेक्शन देने वाला इंसान जो है जुडिशरी है। इफ देयर वेर नो सच डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कुड मिसयूज, अगर ऐसे डिसीजन लेने वाला कोई नहीं होता तो क्या होता? तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर पूरा का पूरा जो पावर है मिसयूज करता। एकदम बेस्ट एग्जाम्पल, आज आपके साथ जो है स्टूडेंट्स आपके पेरेंट्स हैं, आप करेक्ट राह पे चलने का कोशिश, अपने पेरेंट्स आपको सही डायरेक्शन देते हैं और वही अगर कभी आपके
पेरेंट्स ने पूछा नहीं आप क्या कर रहे हो, आपने पैसे लिए, पैसे कहाँ से लिए, बिकॉज यू आर नाउ चाइल्ड, आपके पास पैसे कैसे आएंगे। तो अगर आपने चुपके से भी पेरेंट्स का पैसे ले भी लिया हो और आपने उसका कुछ आपको जो खिलौने हैं या बुक्स आपने ख़रीदा, कुछ भी हो, बट ये कहा ना, ये कहा जाता है कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर आपके पेरेंट्स ने अभी आपको 2 थप्पड़ मार के ये सिखाया कि ये जो आपने किया वो गलत है, तो ये आप दोबारा नहीं करोगे। वो इसलिए स्टूडेंट्स, ये एज आपका सिर्फ पढ़ने का है। आपने अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए, आप आपके पेरेंट्स से पूछ कर आप लेना चाहिए, विच इज़ करेक्ट। अंडरस्टूड। तो आपको कैसे सही राह दिखाएगा? 2 थप्पड़ मारकर या आपको समझाकर, आपको समझाएगा कि ऐसे लेना नहीं है। इसके बाद से आप जब भी पैसे लेंगे या कुछ चीज़ें पूछ कर आप ये चीज़ करोगे। अंडरस्टूड। इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे ही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क जिस तरह से बना है, इसको सही राह दिखाने का काम कौन करता है? हमारे देश का जुडिशरी करता है। अगर हमने सही राह पर न देख के हमने दंगा फसाद कुछ भी ऐसा किया तो कानूनन पनिशेबल हम बन जाएंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, इमेजिन इफ द गवर्नमेंट ट्राई टू रिमूव इलेक्शन और फंडामेंटल राइट्स, द कोर्ट कैन स्टॉप इट यूजिंग दिस जुडिशरी डिसीजन। अगर कभी सोच लिया गवर्नमेंट ने कि इलेक्शन ही नहीं लड़ना, फंडामेंटल राइट्स जो है किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, इट शुड स्टॉप, इसके लिए डिसीजन क्या होगा? हो पाएगा? नहीं, इनका काम ही नहीं रहेगा कुछ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए तो जुडिशरी का काम है डिसाइड करना कि कौन गलत है और कौन सही है। Yes or no, students? So remember one thing, Constitution is not just protected by law. ये law को protected नहीं है, but also by strong decision of the judiciary. ये Constitution को चलाना भी ना एक इंसान का काम है। वो कौन कर रहा है? वो judiciary कर रहा है। Understood? अगर ये judiciary प्रॉपर आपको पनिश करके नहीं बताएगा, नेक्स्ट टाइम आप वो चीज़ रिपीट करोगे। यस और नो? इसीलिए कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सही सलामत रखने का 1947 से लेके अब तक उसी राह पे चलाने का काम जो है हमारा जुडिशरी कर रहा है। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिकल साइंस वेरी थॉरली। एक वीडियो आप वॉच करके आप एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि कुछ भी डाउट रहेगा तो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर्स आपके टॉपिक रिलेटेड है। क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते समय, अगर आपने ये वीडियो देखा, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते समय ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही ईजी तरीके से लर्न हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड होल द लेसन्स। यू जस्ट हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड share with your friends. Thank you so much.